क्या हो अगर मिस्र के पिरामिड्स को अगर इंसानों ने नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया हुआ हो। जिस मिस्र के पिरामिड्स को हम मिस्र की सहता या मकबरा समझते हैं वो एलियन का स्पेस स्टेशन हो। ये कहानी शुरू होती है 820 से, यानी कि हमारे वक्त से पूरे 3000 साल पहले, जब इंसान धरती पर आदिवासियों की तरह रहा करते थे। कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस वक्त में धरती पर एक स्पेस शिप आता है और सब लोग उसे देखकर भागना शुरू कर देते हैं। पर एक लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो उसके पास जाता है, तभी स्पेस शिप से एक नीली रोशनी निकलती है और वो लड़का गायब हो जाता है। कई सौ साल गुजर जाते हैं। वक्त आता है 1928 का, जहाँ हमें मिस्र के यानी कि एजेंट के बड़े बड़े पिरामिड दिखाए जाते हैं और वही पिरामिड उस बात का प्रतीक है कि अब इंसान पहले की तरह जंगली या आदिवासी नहीं रहे, वो बहुत तरक्की कर चुके हैं। यहाँ पर इंसान मिस्र के पिरामिड्स के आसपास खुदाई कर रहे होते हैं। खुदाई के दौरान यहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी प्राचीन चीजें मिलती हैं। धातों का बना हुआ एक बहुत बड़ा गोलाकार भी होता है, जिसे देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। उसी के नीचे उन्हें एक एलियन के अवशेषण भी मिलते हैं। यहाँ पर एक छोटी बच्ची कैथरीन को दिखाया जाता है, जो यहाँ के प्रोजेक्ट हेड की बेटी है। कैथरीन को यहाँ खुदाई में निकला हुआ एक सुनहरी रंग का लॉकेट मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। कई दशक बीत जाते हैं और वक्त आता है 1994 का, जहाँ पर एक डॉक्टर डैनियल जैक्सन को दिखाया जाता है, जो कि एक आर्जियोलॉजिस्ट और लैंगोटिस है। लैंगोटिस उसको कहा जाता है जिसको भाषाओं का ज्ञान हो। जैक्सन को कई प्राचीन भाषाएं आती हैं। जैक्सन अपनी स्पीच में सबको बताता है कि मिस्र के पिरामिड्स मिस्र के वासियों ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाए हैं। उसकी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता और उठकर चले जाते हैं। यहाँ पर जैक्सन से कैथरीन मिलने के लिए आती है, वही छोटी बच्ची जिसे सन 1928 में दिखाया गया था, जिससे मिस्र में खुदाई के दौरान गोल्डन कलर का लॉकेट मिला था। अब ये लड़की बूढ़ी हो चुकी है और आज भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका नाम है स्टारगेट। कैथरीन इस प्रोजेक्ट की हेड है और वो जैक्सन को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का कहती है। वो कहती है हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो पुरानी भाषाओं को समझ सके। जैक्सन उनकी टीम में शामिल हो जाता है और जब वो उस बेस पर पहुंचता है तो जहां उसे प्राचीन भाषा को समझना है, तो वो बोर्ड पर लिखे कुछ प्राचीन शब्दों को, जिनका उन्वान गलत लिखा हुआ था, कुछ ही पलों में पूरी तरह से ठीक कर देता है। अब यहाँ पर कर्नल ऑनेल आते हैं और कहते हैं कि अब इस प्रोजेक्ट का हेड मैं हूँ, यानी कि जो भी यहाँ पर काम होगा उसकी पूरी जानकारी कर्नल ऑनेल को भी होनी चाहिए। जैक्सन को अब बहुत बड़ा पत्थर दिखाया जाता है। ये वही पत्थर होता है जो आज से बहुत साल पहले यानी कि सन 1928 में मिस्र के पिरामिड्स में मिला था और इसी पत्थर के नीचे वो गोलाकार धातु थी जिसे स्टारगेट कहा जाता है। जैक्सन उस पत्थर पर बने चुनों को समझने की कोशिश करता है और वो पूरी तरह से समझ नहीं पाता। एक दफा एक गार्ड अखबार पढ़ रहा होता है जिसके पीछे तारों के कुछ चित्र होते हैं और ये तारों का समूह होता है, ओवाइन बेल्ट, और कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिड्स का ओवाइन बेल्ट के साथ गहरा संबंध है। जैक्सन जब ओवाइन बेल्ट के चित्र को ओवाइन बेल्ट के चित्र से मिलाता है तो एकदम सेम होता है। वो समझ जाता है कि ये कोई भाषा नहीं लिखी बल्कि स्पेस में 3 डायमेंशनल के जरिए अलग अलग जाने के नक्शे हैं और ये सारी बात वो अपनी टीम को बताता है। वो बोर्ड पर एक 3 डायमेंशनल क्यूब बनाता है जिस पर वो 6 पॉइंट्स मार्क करता है और उसके बाद वो उन सबको आपस में मिला देता है। जैक्सन कहता है कि सेंटर पॉइंट से हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं। यहीं पर बैठा हुआ एक आदमी बोलता है लेकिन सेंटर पॉइंट पर जाने के लिए हमें 7वीं जगह की जरूरत है। 7वीं जगह कहाँ पर है? जैक्सन बताता है कि हमारी अर्थ यानी जो हमारी लोकेशन है वही 7वीं जगह है। वो पत्थर पर बने एक चित्र को जहाँ पर बनाता है ये पिरामिड की तरह होता है जिसके दोनों तरफ 2 लोग होते हैं। वो कहता है कि इन 2 आदमियों का यहाँ कोई मतलब नहीं, ये पिरामिड यही 7वां प्लेस है। तभी यहाँ पर एक आदमी बोलता है लेकिन डिवाइस में 7वीं जगह यानी कि ये निशान कहीं भी नहीं है। जैक्सन को पता चल चुका है कि इनके पास कोई डिवाइस है, यानी धातुओं का बना हुआ वही गोला जिसे स्टारगेट कहा जाता है। जैक्सन को लैब के अंदर ले जाया जाता है जहाँ वो स्टारगेट को देखता है कि वो घूम रहा होता है, यानी कि वो एक्टिवेट होता है और जैक्सन 7वां निशान जो कि पिरामिड का होता है देख लेता है, यानी कि वो हमारी धरती का निशान है। अब जैक्सन ने जिस ऑर्डर में निशान को प्लेस किया होता है एक एक करके उन निशानों को स्टारगेट पर लॉक किया जाता है और जैसे ही वो 7वां निशान लॉक करते हैं तो स्टारगेट के अंदर एक वर्म होल एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो वर्म होल के अंदर एक ट्रैकर डिवाइस डालते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि ये उनके अंदर इंटर करेंगे तो ये कहाँ पहुँचेंगे और ट्रैकर डिवाइस से उन्हें पता चल जाता है कि वो एक दूसरी गैलेक्सी में पहुँच चुका है। वो एक ऐसी जगह पर है जो कि धरती की तरह है और जिस तरह उनका डिवाइस स्टारगेट के जरिए इस दूसरी दुनिया में पहुँचता है, एक ऐसा स्टारगेट यहाँ पर भी है, पर उस पर जो भाषा है वो पूरी तरह से अलग है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये इस जगह पर जाते हैं तो वापस आने के लिए कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, यानी कि सही क्रम में जो निशान लगाने की जरूरत होगी ये उसे नहीं लगा पाएंगे और हमेशा के लिए उस दुनिया में पहुंच जाएंगे। पर जैक्सन सबको विश्वास दिलाता है कि वो दोबारा से ऐसा कर सकता है, इसलिए जनरल ऑलेन जैक्सन की एक पूरी टीम दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करती है। जब जैक्सन अपना सामान बांध रहा होता है तो उसके पास कैथरीन आती है। वो उसे वही लॉकेट देती है जो उसे सन 1928 में उसके पिता को खुदाई के दौरान मिला होता है और अब ये पूरी की पूरी टीम स्टारगेट के अंदर एंटर की जाती है
है और कुछ ही देर बाद ये दूसरी दुनिया में होते हैं। वहाँ पर भी एक स्टारगेट होता है। ये पूरी तरह से एक अंधेरी जगह होती है। जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये एक पिरामिड है, बिल्कुल वैसा ही जैसे मिस्र में पाया जाता है। कुछ देर बाद ये सब वापस जाना चाहते हैं तो जैक्सन उन सबको बताता है कि जिस तरह हमारी दुनिया में खुदाई के दौरान निकला हुआ पत्थर, जिसे टैबलेट भी कहा जाता है, उस पर जो निशानों का सीक्वेंस मिला था, जो यहाँ पर आने का एक रास्ता था, ऐसा पत्थर, ऐसा टैबलेट मुझे यहाँ नहीं मिला और अगर हमको वापस जाना है तो हमें उस टैबलेट को ढूंढना होगा। यानी ये निशान सही ऑर्डर पर दबाने से आप दूसरी दुनिया के स्टारगेट तक पहुँच जाओगे। अब ये सब के सब यहाँ फंस चुके हैं, इसलिए सब के सब जैक्सन से नाराज है। एक आर्मी ऑफिसर उसका बैग उठाकर फेंक देता है और जैक्सन जब उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर किसी के पैरों के निशान होते हैं। वो निशानों का पीछा करता है और उसे सामने एक अजीब सा जानवर दिखता है। जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उसे रस्सियों से बांधा हुआ है, यानी कि ये एक पालतू जानवर है। तभी यहाँ पर बाकी आर्मी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। जैक्सन उन्हें बताता है कि ये एक पालतू जानवर है और वो उसकी गर्दन पर 3 दफा थपथपाता है। असल में ये साइन होता है आगे चलने का और वो जानवर भागना शुरू कर देता है। जैक्सन का पैर उसी जानवर से बंधी रस्सी में फंस जाता है और वो घिसटता हुआ बहुत आगे तक जाता है। कुछ देर बाद जब दूसरे आर्मी ऑफिसर्स वहाँ तक आ जाते हैं तो वो सब के सब देखते हैं कि यहाँ पर उन्हीं के जैसे कई लोग हैं जो पूरी तरह से इस पे हैं। जिस तरह धरती पर 3000 साल पहले इंसान हुआ करते थे। ये सब उनके सामने जाते हैं तो एक आदमी जैक्सन के गले में वो लॉकेट देखता है जो उसे कैथरीन ने दिया था, जो 1928 में खुदाई में निकला था। तो सब के सब उसके आगे झुक जाते हैं। अब उनका सरदार भी यहाँ पर आता है तो उन सबको उस जगह इनवाइट करता है जहाँ ये सब रहते हैं। जब ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोलाकार मेटल है जिस पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा कि जैक्सन के गले में मौजूद लॉकेट पर है। ये उनके सनगार्ड का निशान होता है। उनको ये लगता है कि जैक्सन और उसके साथियों को उनके सनगार्ड ने यहाँ भेजा है, इसलिए उनके आगे झुक गए हैं। अब रात को यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो गए थे और जैक्सन को अजीब तरीके से तैयार किया गया था, यानी कि ये एक तरह का रिचुअल होता है। उसके बाद उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है और यहाँ का जो सरदार होता है उसकी बेटी उसके कमरे में आती है। वो अपने कपड़े उतार रही होती है लेकिन जैक्सन उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैक्सन रेत पर पिरामिड का चित्र बनाकर उसे बताने की कोशिश करता है कि वो कहाँ से किस दुनिया से आया है, लेकिन वो उसे अच्छे से समझा नहीं पाता। अगले पल वो लड़की भी उसी तरह का चित्र बनाती, साथ ही ऊपर वो सन भी बनाती है। जैक्सन उससे इशारे से पूछता है कि तुमने इस जगह को कहाँ पर देखा है, क्योंकि ये वही कोऑर्डिनेट्स, वही चेतर हैं जिन्हें सही ऑर्डर में सेट करने पर ये अपनी दुनिया के स्टारगेट पर पहुँच सकते हैं। अब कबीले के सरदार की लड़की जैक्सन को इस जगह तक ले जाती है। तभी वहाँ पर उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं। जैक्सन यहाँ पर लिखी भाषा को समझ जाता है और वो अपने साथियों को बताता है कि आज से हजारों साल पहले एक मरती हुई दुनिया का एलियन अपनी दुनिया से भाग गया। वो अपनी जिंदगी को बढ़ाना चाहता था। वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर गया और उसके बाद वो अर्थ पर पहुंचा, जहां उसने इंसानों को देखा जो उसकी स्पेसशिप को देखकर भाग रहे थे। लेकिन उन्हीं इंसानों में से एक बहादुर इंसान उसके पास आया जिसकी बॉडी के अंदर उसने अपनी सोच को, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। अब एलियन एक इंसानी रूप ले चुका था। उसके बाद उस एलियन ने खुद को धरती पर इंसानों का राजा घोषित कर दिया। उन सब ने बड़े बड़े पिरामिड बनवाए। साथ ही साथ जिस पिरामिड से हम यहाँ आए हैं वो पृथ्वी से कई इंसानों को यहाँ पर लेकर आया ताकि वो माइनिंग करवा सके, जो यहाँ से एक खास किस्म का मिनरल निकालते हैं जो उसकी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सोर्स है। यानी कि इस दुनिया में जो लोग हैं वो पृथ्वी के हैं और जो भाषा ये बोलते हैं वो हजारों साल पुरानी। जैक्सन यहाँ पर सबको ये भी बताता है कि जैसे जैसे धरती पर इंसान विकसित होते हैं, उन्होंने एलियन के जिसका नाम रॉ था, जो कि इंसानी रूप में था, उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे हमेशा के लिए दफना दिया। और उन्हें यहाँ पर वो टैबलेट, वो पत्थर भी मिल जाता है जिस पर वो स्टारगेट तक पहुँच सकते हैं। पर 7वां जो साइन होता है वो टूटा हुआ होता है, उसके बिना वो वहाँ नहीं पहुँच सकते। दूसरी तरफ पिरामिड में दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आता है जो हूबहू पिरामिड की तरह होता है, पर आकार में वो उससे भी बड़ा होता है। वो ठीक पिरामिड के ऊपर लैंड कर जाता है। यानी कि ये जो पिरामिड है स्पेसशिप के लैंड करने की जगह है। इस स्पेसशिप से एलियंस निकलते हैं और अंदर जैक्सन और ओनेल के कुछ साथी होते हैं। वो उनमें से 2 को मार देते हैं और 2 को बंदी बना लेते हैं। वहीं जैक्सन और कर्नल ओनेल 2 साथियों के साथ पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं। साथ ही कबीले के सरदार की बेटी शावरी, जिसे जैक्सन को ऑफर किया गया था, वो भी अपने कुछ साथियों के साथ उनका पीछा कर रही होती है। अब जब ये चारों के चारों पिरामिड के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि पिरामिड के ऊपर कुछ बहुत बड़ी चीज आकर लैंड कर गई है। ये देखकर ये हैरान होते हैं और सबके सब अंदर आते हैं। अंदर उन पर कुछ अजीब सी चेहरे वाली आकृतियां हमला कर देती हैं। जैक्सन और कर्नल ओनेल नीचे पहुंच जाते हैं जहां उनका टारगेट होता है। वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं, वो चीज नहीं मिलती। जैक्सन उससे पूछता भी है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते। और तभी यहाँ पर कुछ एलियंस आते हैं और दोनों को पकड़कर एक दूसरी जगह ले जाते हैं जहाँ पर एक और एलियन आता है जिसे देखकर साफ पता लगता है कि ये उनका लीडर है और ये होता है रॉ, जिसे उस दुनिया के लोग भगवान मानते हैं। और वो अपनी जगह बैठ जाता है और उसके चेहरे पर जो नकाब होता है वो उस नकाब को हटाता है। ये वही लड़का होता है जो आज से 3000 साल पहले यानी 800 BC में
उस स्पेसशिप के पास गया था जो कि धरती पर गया था, और उस स्पेसशिप पर जो एलियन था उसने उस लड़के की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। ये अभी भी उतना ही जवान होता है जितना 3000 साल पहले था, और ये उस दुनिया का ईश्वर है जिसे यहाँ के लोग रॉ के नाम से जानते हैं। उसके पास बस इंसानी शरीर है, बाकी ये आत्मा से, दिमाग से कहीं से भी इंसान नहीं है, ये एक एलियन है। अब यहाँ रॉ के जो लोग होते हैं वो उसे हमको भी लाते हैं जो कर्नल ओनेल यहाँ पर ब्लास्ट करना चाहता था। दरअसल रॉ को ये बात पता चली तो उसने उस बम पर अपना कब्जा कर लिया। कर्नल ओनेल अपने साथ खड़े गार्ड का जो हथियार होता है उसे छीन लेता है। वो रॉ पर हमला भी करता है, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सब के सब रॉ के सामने आ जाते हैं। ये बच्चे हमेशा रॉ के साथ ही रहते हैं, इस वजह से कर्नल ओनेल रॉ पर हमला नहीं कर पाता और रॉ के गार्ड मौका देखकर कर्नल ओनेल पर हमला कर देते हैं। जैक्सन उसके आगे आ जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रॉ के गार्ड जनरल ओनेल को भी मार देना चाहते हैं, तभी रॉ उसको रोक लेता है और उन्हीं के बचे हुए साथियों के साथ बंदी गिरह में डाल देता है। रॉ अब इंसानों से गुस्सा हो चुका है, इसलिए उसको पिरामिड से कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं और जो इंसानों की बस्ती होती है वहाँ पर हमला कर देता है और कई इंसानों की जान चली जाती है। या इंसानों का जो सरदार होता है उसे लगता है कि इनका जो ईश्वर रॉ है उनसे नाराज हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वही पिरामिड के अंदर दिखाया जाता है कि जैक्सन एक बॉक्स के अंदर से निकलता है। दरअसल ये एक बॉक्स है जिसके अंदर रहने से इंसानी सेल्स दोबारा जिंदा हो जाते हैं, यानी कि इंसानों को जिंदा किया जा सकता है और उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानी शरीर को हमेशा जवान रखा जा सकता है। अब जैक्सन जिंदा हो चुका है। रॉ उसके सामने आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पर न्यूक्लियर बम लेकर आया है, जो जिस टारगेट से तुम यहाँ से इस दुनिया पर पहुँचे हो उसी टारगेट से न्यूक्लियर बम को तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा। मैं अपनी ताकत से, अपनी मंजिल से उसकी ताकत 100 गुना ज्यादा कर दूंगा ताकि तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म हो जाए। जैक्सन उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। रॉ कहता है कि इस दुनिया को मैंने बनाया है, मेरी वजह से तुम्हारी दुनिया विकसित की थी और अब मैं ही इसको खत्म कर दूंगा। कल पिरामिड्स के पास मैंने अपने वर्कर्स को बुलाया है, इससे पहले कि वो मुझसे कोई सवाल करें तुम्हें उनके सामने अपने साथियों को मारना होगा ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि उनका एक ही ईश्वर है। जैक्सन कहता है कि अगर मैंने ऐसा न किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और उसके बाद तुम्हारी सभी साथियों को भी। अब अगली सुबह जितने भी ट्राइब्स होते हैं जो कि रॉ के गुलाम होते हैं सब के सब पिरामिड्स के पास इकट्ठा हो जाते हैं और जैक्सन के सामने उसके चारों साथी हैं जिन्हें उसको सबके सामने मारना होगा। रॉ का एक आदमी उसे एक हथियार देता है और अब जैक्सन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। तभी भीड़ में से एक बच्चा उसे इशारा करता है जिसके पास उन्हीं का एक हथियार, एक गन होती है, यानी ये लोग उनके साथ हैं। कबीले के सरदार की बेटी शावरी ने सब सच बता दिया होता है, जो कि उसे जैक्सन से पता चलता था कि रा कोई भगवान नहीं बल्कि एक एलियन है और उसने सबको गुलाम बनाकर रखा है। जैक्सन जब देखता है कि यहाँ के कुछ लोग उसके साथ हैं तो वो अपने साथियों पर हमला न करके बल्कि रॉ पर हमला कर देता है। साथ ही फेर में जिन बच्चों के पास गन्स होती हैं वो हवा में फायर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और उसका फायदा उठाकर सब के सब यहाँ से भाग जाते हैं। रात में ये एक गुफा में आसरा लेते हैं जहाँ कर्नल ओनेल के साथी पूछते हैं कि तुम यहाँ न्यूक्लियर बम क्यों लेकर आए थे। तो वो कहता है कि अगर हमको यहाँ पर कोई खतरा होता तो मैं तुम सबको यहाँ से भेजकर ब्लास्ट कर देता और कल भी मैं यही करने वाला हूँ। और साथ ही ये बात पता चली है कि कबीले के सरदार की बेटी शावरी है, उससे उसकी शादी हो चुकी है। जैक्सन शावरी को पसंद करता है और उससे प्यार करता है, इसीलिए वो उसे पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि शावरी के भाई ने दीवार पर एक चित्र बनाया होता है और ये चित्र उसे पिरामिड्स का होता है जिसमें पिरामिड्स के साथ 3 चांद होते हैं। और विलियम समझ जाता है कि जो 7वां टूटा हुआ साइन था वो यही है और अब उनके पास अपनी दुनिया में जाने के लिए सही ऑर्डर पे सही निशान है, जिसे टारगेट पर सेट करने के बाद वो अपनी धरती पर पहुंच जाएंगे। वही दूसरी तरफ रॉ का एक आदमी जो पूरी तरह से नकाब पहने हुए ओमाइस के बाहर आता है क्योंकि उसे यहाँ से मंदिर लेके जाना है। वहाँ पर जनरल ओनेल आके उसे मार देता है। सरदार और सभी लोग डर जाते हैं। वो अपने घुटनों के बल बैठकर अपने ईश्वर रॉ से माफी मांगते हैं। तभी कर्नल ओनेल वहाँ आकर रॉ का वो आदमी जिसे उसने मारा होता है उसके शोल्डर पर एक बटन को दबाते हैं, जिस बटन को दबाने के बाद उसका नकाब पूरी तरह से उतर जाता है। यहाँ पर सब लोगों को पता चल जाता है कि ये ईश्वर नहीं है, ये भी हमारी तरह का इंसान है जो कि नकाब पहने हुए है। इतने सालों से वो सिर्फ भरम की दुनिया में थे। जैक्सन, शावरी और ओनेल और कुछ बच्चे मंजिले के पिरामिड्स के अंदर पहुंच जाते हैं और जब उनके सामने रॉ के गार्ड आते हैं तो उनको मार देते हैं। इसके बाद जैक्सन, ओनेल और शावरी उस जगह जाते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर बम होता है और फिर जनरल ओनेल उस बम को एक्टिवेट कर देता है और जैक्सन को कहते हैं कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ और वहाँ से स्टारगेट को हमेशा के लिए खत्म कर देना। और वहाँ से स्टारगेट को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपना काम खत्म करूंगा, यानी कि रॉ को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। यहाँ पर रॉ का एक आदमी आता है और वो शावरी को मार देता है। जैक्सन उस आदमी को मार देता है और शावरी को मरा हुआ देखकर बहुत दुख होता है। तभी यहाँ पर नीली रोशनी आती है। असल में ये टेलीपोर्टेशन की रोशनी है। ये रॉ की ऐसी टेक्नोलॉजी है कि यहाँ का एक आदमी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके
यहाँ पर न्यूक्लियर बम लेने के लिए आ रहा होता है। जैक्सन को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है, इसलिए वो शांवरी को लेके उस लाइट के नीचे खड़ा होता है। गार्ड यहाँ पर पहुँच जाता है और जैक्सन और शांवरी उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो चेम्बर है जिसके अंदर जैक्सन दोबारा जिंदा हुआ था। वो शांवरी को उसके अंदर रखकर एक बार फिर जिंदा कर देता है। जब वो शांवरी को लेकर जा रहा होता है तो रॉ उसे देख लेता है तो रॉ उसके सर पर हाथ रख देता है जिसमें उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाता है। फिर नीचे कर्नल ऑनेल को दिखाया जाता है जो गार्ड से लड़ रहा होता है, जो टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नीचे आया होता है और वो ठीक उसे उस जगह ले जाता है जहाँ टेक्नोलॉजी का चेम्बर होता है। और जब वो उसके नीचे आता है तो कर्नल ऑनेल उसके हाथ का वो बटन दबा देते हैं जिससे टेलीपोर्टेशन ऑन हो जाता है और वो ठीक उस गार्ड के ऊपर आकर गिरता है जिससे उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। उसका धड़ तो वहीं रह जाता है लेकिन ऊपर का हिस्सा ऊपर पहुंच जाता है और ठीक उसी जगह पर जैक्सन और शांवरी होते हैं जो दोनों के दोनों नीचे आ जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। वहाँ ये दिखाया जाता है कि जितने भी इंसान होते हैं उन सब ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया है जैसे कभी पृथ्वी पर किया था। रॉ समझ चुका है कि उसका काम यहाँ पर खत्म हो गया है, इसलिए पिरामिड के ऊपर जो उसका स्पेसशिप होता है वो उसे यहाँ से उड़ाकर निकलना शुरू कर देता है। वहीं नीचे ऑनेल न्यूक्लियर बम को ऑफ करने की कोशिश करता है लेकिन रॉ ने पूरी सेटिंग चेंज कर दी होती है, इसीलिए ऑफ नहीं हो रहा होता। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना है क्योंकि कुछ सेकंड में ये फटने वाला होता है। तभी ये उस आदमी का धड़ देखते हैं जिसे हाथ पर टेलीपोर्टेशन का बटन होता है और न्यूक्लियर बम को उसके नीचे रखकर बटन को ऑन कर देते हैं। वहीं रॉ के ऊपर दिखता है कि कोई टेलीपोर्टेशन से ऊपर आ रहा है, ऐसा लगता है कोई इंसान उसका सामना करेगा और अगले पल उसके सामने न्यूक्लियर बम होता है जिसे फटने में चंद सेकंड होते हैं। अगले पल एक जोरदार धमाका होता है और रॉ जिसने कई सौ साल तक इंसानों के ऊपर राज किया होता है उनसे मिस्र के पिरामिड बनवाए, यहाँ के लोगों को हजारों सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा, उन्हें एजुकेट नहीं किया ताकि वो धरती के लोगों की तरह रिलेंस ना हो जाएं। आज इसका खात्मा हो गया। ये देखकर जितने भी लोग हैं वो सब के सब खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनको हमेशा के लिए गुलामी से आजादी मिल गई। अंत में दिखाया जाता है कि स्टारगेट को कोई ऑन कर देता है पर जैक्सन उनके साथ नहीं जाता क्योंकि वो शांवरी से प्यार करता है, वो उसकी पत्नी है, वो उसी ग्रह पर उसके साथ रहना चाहता है। विदा लेने से पहले वो कैथरीन का वो लॉकेट जो उसने उसे दिया था वो कर्नल ऑनेल को दे देता है। वो कहता है कि कैथरीन को दे देना और फिर जितने भी बचे लोग होते हैं वो पृथ्वी के लिए निकल जाते हैं। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आई होगी।